आपका स्वागत है यस पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मेरा नाम है दिनेश बेनीवाल और मैं आपका नया फिजिक्स ट्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही आपके 7 नंबर की यूनिट है टोटल। और इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज है क्या। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टी है, जो चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी यानी गुण है, किसी भी पार्टिकल का गुण है। जो पार्टिकल्स हैं आपके उसमें किस प्रकार के गुण है कि पार्टिकल्स का ये गुण है। और कोई भी पार्टिकल है वो आपका चार्ज हो भी सकता है और चार्ज को एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको इमिट भी कर सकता है। तो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? हम सबसे पहले पार्टिकल का बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सर के ऊपर चार्ज होता है, हम ऐसे लिखते भी हैं E नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इसी प्रकार प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे सबसे पहले प्रोटॉन, जैसे कि हम ये कहें पार्टिकल है, एक कण है, तो इसका द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का क्या है? द्रव्यमान है। अब प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन पे भी चार्ज की वैल्यू सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये क्या होती है? प्रोटॉन पे हमेशा होती है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो एक बार फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बात कर ली प्रॉपर्टी है। तो अब ये कब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा और कब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, उसकी कंडीशंस क्या है? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास में कोई चार्ज है, कोई चार्ज हो गया Q। तो सबसे पहले यदि ये चार्ज है आपका रेस्ट अवस्था में, यानी वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। कोई भी चार्ज जो हमेशा रेस्ट में रहता है वो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और अभी यही चार्ज यदि अपना गतिशील अवस्था में, यहां हम बोलेंगे कि ये कौन सी कंडीशन में? ये रेस्ट की अवस्था में है। अब यदि यही चार्ज आपका गतिशील अवस्था में है तो हम क्या बोलेंगे? VQ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या है? गतिशील है। अब गतिशील भी कैसा है? हम लिखेंगे AQ इक्वल टू 0, यानी ये क्या है? यूनिफॉर्मली गतिशील है, आपका यूनिफॉर्मली स्पीड से गतिशील है। इस कंडीशन में ये चार्ज क्या क्या उत्पन्न करेगा? इस कंडीशन में चार्ज उत्पन्न करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका चार्ज है मोशन में। इसके बाद में तीसरी कंडीशन जो अपनी है वो है कि चार्ज आपका
मोशन में तो है, गतिशील तो है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है, यानी एक्सीलरेटेड गतिशील है आपका उस कंडीशन में ए क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अपने पास में क्या आएगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, साथ में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और साथ में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये 7 प्रकार की होती है। रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव होती है, सेल्यूलर मोबाइल वेव्स जो होती है वो भी एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां से अपने जब यहां तक हम पहुंचेंगे तो ऑलमोस्टली 10 चैप्टर कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके 3rd में हम केवल चार्ज की रेस्ट अवस्था की बात करेंगे। रेस्ट अवस्था में जो चार्ज है वो केवल क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। यदि एक अकेला चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, यदि 2 हैं तो उनके अंदर फिर फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन जो भी है। और इसके बाद में जब चार्ज इतना गतिशील है, यानी हमने लिखा है वी क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है वो मोशन में तो है, बट इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जो है अपना मैग्नेटिज्म के जितने भी चैप्टर हैं वो यहां से कवर होंगे, मैग्नेटिज्म। और उसके बाद में लास्ट जो अपनी कंडीशन है कि यहां मोशन में तो है लेकिन साथ साथ में एक्सीलरेटेड है, उस कंडीशन में क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और साथ में क्या आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी। चार्ज का डिनोट किससे करते हैं, जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू या कैपिटल क्यू, ये इसका डिनोशन, डिनोट। यानी मैथ के फॉर्मूलों में हम चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, या किससे कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और इसका यूनिट, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है, सभी को पता है, कूलाम। कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, कूलाम को डिनोट करते हैं सी से। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे Q इक्वल टू -3 कूलाम। तो ये वाला Q, ये किसको बता रहा है, ये चार्ज को बता रहा है, ये चार्ज को डिनोट कर रहा है। ये -3 क्या है, वैल्यू है, और नेगेटिव बता रहा है, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और ये C किसको डिनोट कर रहा है, अपना चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, यानी कूलाम को डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट। हमेशा एसआई यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, आवेश का मात्रक लिखिए। तो आवेश की जब अपने को यूनिट लिखनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, कूलाम। और ये आ जाए कि जो चार्ज है उसकी सीजीएस यूनिट लिखिए, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू। देखिए आप, सीजीएस यूनिट जो है चार्ज की वो है ईएसयू। फुल फॉर्म क्या है ईएसयू की, काफी बार आया हुआ प्रश्न। जो चार्ज है, चार्ज की सीजीएस यूनिट लिखिए, तो सीजीएस यूनिट है अपने पास में ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम ये बोलेंगे कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो जो ईएसयू है वो छोटी यूनिट है, कूलाम है वो बड़ी यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि एक कूलाम में बहुत सारे ईएसयू होंगे, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें 3 अरब ईएसयू है। अब यहां पर हम ज्यादातर देखते हैं कि कूलाम है वो काफी बड़ा मात्रक है, ईएसयू है वो बहुत छोटा मात्रक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, कूलाम के साथ में प्रीफिक्स यूज करते हैं। कैसे, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। तो यहां कूलाम तो है लेकिन आगे क्या लगा है, मिली। और मिली की वैल्यू आपको पता ही है 10⁻³ कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम मिली कूलाम लिख देंगे, जैसे यहां पे मैं बताता हूं आपको, 5
कूलाम, और यदि हमने लिख दिया 5 मिली कूलाम, तो ये क्या हुआ, तो कूलाम का मतलब क्या, मिली का मतलब है 10⁻³ यानी हजारवां हिस्सा, तो ये 1 कूलाम का हजारवां हिस्सा हो गया। उसी प्रकार माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम, ये 1 कूलाम का 10 लाखवां हिस्सा है, और नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। तो इनमें ये दोनों मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम का आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कहीं पे दे दिया 5 मिली कूलाम, तो न्यूमेरिकल्स में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 5, और मिली को लिखेंगे 10⁻⁻³ कूलाम। और सॉल्यूशन आने के बाद में वापस अपने को मिली कूलाम में भी तो कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि मिली का मतलब 10⁻⁻3। और ये प्रीफिक्स काफी जगह यूज होते हैं। ये एम्पियर में भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो आपने देखा होगा मिली एम्पियर। तो इस मिली का मतलब क्या है, यहां पर भी 10⁻³ एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर है, यानी इसका मतलब है 10⁻⁶ एम्पियर। तो इसके बाद में नेक्स्ट इसी में हम पॉइंट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, की चार्ज के कितने टाइप है। तो मोस्टली सभी को पता है कि इट्स 2 टाइप, चार्ज 2 तरह का होता है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो, कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, इमिशन करती है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ती है, तो उस पर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपके लेस देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस कंडीशन में वो बॉडी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। इससे पहले हम बात करते हैं कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बॉडी आपकी न्यूट्रल होगी। यानी हम एटम के लिए लिख सकते हैं K0, यानी ये क्या आपका न्यूट्रल है। अब यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बॉडी होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज। यानी हम एटम्स को क्या लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव। इसके बाद में नेगेटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, और हम लिखेंगे ए नेगेटिव। ठीक है। अब एक चीज आपको यहां ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो साथ साथ में वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसका मास भी साथ में क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो यदि हम ऑर्डर में लिखें, मास के ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका मास सबसे ज्यादा है, और पॉजिटिव है उसका सबसे कम हो गया, और ये क्या आपकी न्यूट्रल है, और सबसे कम किसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कोई चीज पॉजिटिव चार्ज लिए होती है तो उसका मास सबसे क्या होगा, कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रल का होगा, और न्यूट्रल से ज्यादा किसका होगा, जो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली यदि चार्ज है उस एटम का मास सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले कुछ एक बातों का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ज है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी चार्ज को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको रिलीज भी कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमेशा नेगेटिव है, प्रोटॉन है वो कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जब हम बात करते हैं चार्ज के ट्रांसफर में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आपका ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी छोड़ती है तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो पार्टिकल या जो बॉडी एक्सेप्ट करेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो सबसे अब इसके बाद में हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के मेथड कितने हैं, तो चार्जिंग के अपने पास सिंपली 3 मेथड हैं। सबसे पहला कौन सा है,
कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। आपको करना क्या है इसके अंदर? आपके पास में एक स्फीयर है, मान लो मेटल का ये, और ये कैसा है? ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या करना है? इसके पास में एक न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल है। आपको इसको इसके स्पर्श में लाना है, इसके कांटेक्ट में लाना है। जब दोनों को हम कांटेक्ट कराएंगे, ये आपका नेगेटिवली चार्ज, और इसके कांटेक्ट में जब हम न्यूट्रल बॉडी लेके आएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा यहां से यहां पे, और बाद में यदि हम इनको अलग अलग करेंगे तो देखेंगे दोनों पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा मेथड है? ये कंडक्शन मेथड है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मेथड है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो भी कंडक्शन मेथड होता है। हमें वायर की जरूरत पड़ती है, तो वायर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। तो ये चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इन प्रैक्टिकली हम बात करें तो केवल कंडक्शन मेथड ही हम यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा है। क्योंकि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है तो कंडक्शन मेथड के काम में लेंगे। बाकी इंडक्शन मेथड है, फ्रिक्शन मेथड है, वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। सबसे ज्यादा यूजफुल जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो कौन सा मेथड है? कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन में आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। ये आपके एक नेगेटिव बॉडी है और ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है। आपको दोनों को बिल्कुल क्या लाना है? कांटेक्ट में लाना। कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से न्यूट्रल बॉडी में जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल न हो जाए। तो ये इक्वल, इसमें इक्वल होने इसकी भी एक कंडीशन है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, कि इसका 50% चार्ज ट्रांसफर होगा या 100% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद भी तो अपना चार्ज रखेगी ना। तो यहाँ पे ये दोनों 50%, ये अपना 50% चार्ज कब देगी? उसकी भी एक कंडीशन है कि जब दोनों के दोनों आपकी ये बॉडी है, ये साइज में क्या है? इक्वल है। उस कंडीशन में ये अपना 50% देगी, अदरवाइज चार्ज 30% या 20% या लेस देन जो भी। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखें, हमने दोनों वैसे इक्वली बनाए हैं, इक्वल बनाए हैं। तो जैसे यहाँ पे अपने पास चार्ज था Q और इसके पास में चार्ज था ही नहीं, तो इसके पास में चार्ज कितना मान लिया हमने? 0। अब यहाँ पे ये चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों जो बोले हैं वो हमने साइज में क्या लिए हैं? इक्वल लिए हैं। इसके बाद में चार्ज QI2 इस पे, और इस पे भी कितना होगा आपका? QI। अदरवाइज यदि साइज में थोड़ा डिफरेंस है तो ये अलग अलग भी हो सकता है, ये इसका 1/3 भी हो सकता है। तो ये आपका कंडक्शन मेथड डायरेक्ट कांटेक्ट का। इसके बाद में सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड मेथड जो है आपका चार्जिंग का, वो क्या है? फ्रिक्शन। सबसे पहले जब चार्ज को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, लगभग 600 BC, तो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेरिस। तो थेरिस नाम के साइंटिस्ट ने 600 BC पहले चार्ज को खोजा। तो वो कौन सी मेथड से खोजा था? फ्रिक्शन मेथड से खोजा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया सिल्क क्लॉथ, जिन्हें कहते हैं रेशम का कपड़ा, और एक ग्लास रोड, कांच की छड़, जो ज्यादातर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में यूज करते हैं उस प्रकार की कांच की छड़, और एक सिल्क क्लॉथ। तो इन्होंने क्या किया? ये सिल्क क्लॉथ और ये आपकी ग्लास रोड है, इन्हें आपस में क्या किया? रब किया। तो इन्होंने रब किया, और रब करने के बाद में देखा कि जो आपकी ग्लास रोड है वो कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो सिल्क क्लॉथ है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मेथड है ये कौन सा होता है? आपका फ्रिक्शन मेथड होता है, घर्षण का मेथड होता है। और इसमें दोनों बॉडीज को क्या करना पड़ता है? आपको रब करना पड़ता है। तो ग्लास रोड ले, यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ ले, और सिल्क के क्लॉथ पे ग्लास रोड को आपको क्या करना है? रब करना है। कब तक रब करना है?
1-2 मिनट के लिए आप रब करें, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि एक पे नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से थेल्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस मेथड से ही सबसे पहले चार्ज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद में ये इंप्रूव हुआ, बाद में अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो आगे आगे बढ़ते होता गया। तो ये फ्रिक्शन का मेथड है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं। एबोनाइट रोड, तो एबोनाइट की रोड को किसके साथ में रब करना है अपने को, कैट स्किन, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की रोड से अपने को क्या करना है, रब करना है, आपस में दोनों को घिसना है। तो इसमें क्या होगा, आप इसमें एबोनाइट की छड़ वो नेगेटिव चार्ज होगी और कैट स्किन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मेथड है, ये मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन का मेथड है। हम नॉर्मली घरों में कर सकते हैं। घरों में क्या कर सकते हैं, हमारे पास में जो कंघा होता है उसको बालों में घुमाते हैं, सूखे बालों में घुमाते हैं, तो आपका कंघा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब उसको देखने के लिए कि ये कंघा चार्ज है या नहीं है, हमें क्या करने हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे स्क्रैप लेने हैं, उनके पास में कंघा ले जाएंगे तो वो उन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन का मेथड है। तो इसके अंदर फ्रिक्शन वाले मेथड के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि हवाई जहाज के टायर सुचालक क्यों होते हैं, उनमें कंडक्टिविटी होती है। नॉर्मली हम जो टायर देखते हैं वो सारे के सारे टायर कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन हवाई जहाज के जो टायर्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी होती है। वो कंडक्टिविटी क्यों होती है कि जब हवाई जहाज आपका एरोप्लेन हवा में चलेगा तो फ्रिक्शन से उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, और जैसे ही वो लैंड करता है, एरोप्लेन आपका लैंड करेगा, उस कंडीशन में यदि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली जो भी चार्ज है और आपके टायर हैं वो कुचालक है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, स्पार्किंग होगी। उस स्पार्किंग से जो एरोप्लेन है उसका सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए उसके टायर क्या बनाए जाते हैं, थोड़े कंडक्टिविटी होती है उसमें। तो उस कंडक्टिविटी से क्या होगा, जैसे ही होगा कंडक्टिविटी के थ्रू यदि आपके टायरों में कंडक्टिविटी है तो जो चार्ज है जैसे ही ये लैंड करेगा, चार्ज तुरंत कहां पे चले जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और स्पार्किंग नहीं होगी। तो ये मेथड है फ्रिक्शन का मेथड। तो यहां तक के सभी नोट्स यदि आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे, वो वीडियो के साथ में लिंक कर। थैंक यू।